तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम पीरियोडिकल असेसमेंट 3 के लिए जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं फॉर स्टैंडर्ड 6। ये पेपर जो है वो स्टैंडर्ड 6 के लिए है और पहले क्वेश्चन में हमको एक पैराग्राफ दिया है एंड वी हैव टू आंसर इट। छोटा सा पेपर है, 25 मार्क का वेटेज है। सितंबर में होने वाली 3rd यूनिट टेस्ट का सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो इसके आंसर्स आपके सामने कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला क्वेश्चन हमको पूछा गया था, वेयर डज हार्दिक लिव, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्दिक सन एंड वेयर डज हिज फादर टेक हिम वन डे। तो इसके आंसर्स मैंने यहां पर हाईलाइट किए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कुछ इस प्रकार है। वेयर डज हार्दिक लिव, तो उसका आंसर हम लिखेंगे हार्दिक लिव्स इन अ बिग सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्दिक सन, तो हम उसमें अनिल लिखेंगे। द नेम ऑफ द हार्दिक सन इज अनिल एंड वेयर डज हिज फादर टेक हिम वन डे, तो इसका आंसर लिखेंगे वन डे हिज फादर टूक हिम टू अ स्कूल। अब हमको यहां पर कुछ वर्ड दिए थे एंड वी हैव टू गिव द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि पहला वर्ड हमारे सामने जो था, जूम करके आपको बता दूं, वो था सैड, तो उसके लिए ऑपोजिट वर्ड ले लेंगे हम हैप्पी। बी में हमको दिया था स्मॉल, जिसके लिए हम ले लेंगे बिग। थर्ड वर्ड था रिच, उसके लिए हम वर्ड ले लेंगे पुअर। और चौथा शब्द था बैड, उसके लिए हम ले लेंगे गुड। उसी तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 2 के ए में हमको पूछा गया था आर्टिकल के बारे में। तो यहां पर एन एक्टर और एन इजी लाइफ दोनों में ए ले लेंगे दूसरे में। और यहां पर हमको कुछ सेंटेंसेस दिए थे और उसमें हमको पंक्चुएशन मार्क्स कैपिटल लेटर लिखने थे। तो अमेरिका दिया, यहां पर अमेरिका लिख लेंगे। ए न्यूयॉर्क के अंदर इस तरह से न्यूयॉर्क लिख लेंगे, एन कैपिटल आएगा। द नाइल, नाइल के अंदर इज द नेम ऑफ द रिवर, तो यहां पर एन कैपिटल हो जाएगा। और गंगा के अंदर हम जी कैपिटल लेंगे। समझ गए आप? तो इस तरह से सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर नहीं थे उन वर्ड के आगे हमको कैपिटल लेटर जो है वो लिखने रहेंगे। इसके बाद हु एम आई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जैसे कि हमको यहां पर पूछा है, आई एम द पर्सन इन कमांड ऑफ शिप, आई एम द पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड टू डिसाइड केसेस इन कोर्ट, आई एम द चीफ कुक ऑफ लार्ज किचन स्टाफ, आई एम द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसके आंसर अब हम देख लेते हैं बिना वक्त गवाए। आई एम द पर्सन इन अ कमांड ऑफ शिप, तो हम उसके लिए कैप्टन ले लेंगे। आई एम द पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड टू डिसाइड केसेस इन लो कोर्ट, तो उसके लिए हम जज ले लेंगे। आई एम द चीफ कुक ऑफ अ लार्ज किचन, उसके लिए शेफ ले लेंगे। और लास्ट, आई एम द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, उसके लिए पायलट ले लेंगे। ठीक है, सुन लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के ए में हमको पूछा गया है कि राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट ऑक्यूपाई द होम्स। क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का वेटेज है। 4 हमको इसमें ऑप्शन दिए हैं। फॉर पहले में बरो दिया है, तो उसका आंसर आ जाएगा स्नेक। सेकंड में हमको कैनल दिया है, तो उसमें डॉग लिख लेंगे, डीओजी डॉग। हाइव जो है उसके अंदर हनी बीज ले लेंगे, या सिर्फ बीज भी आप लिख सकते हैं। और पेन जो दिया उसमें काफ या कैटल आप लिख सकते हैं, ये उनके होम्स है। आगे बढ़ते हैं, हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने थे। अराइव के लिए हम ले लेंगे अराइवल, डिपार्ट के लिए ले लेंगे डिपार्चर, इन्वेंट के लिए ले लेंगे इन्वेंशन, और चूज के लिए चॉइस ले लेंगे। और बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमको प्लूरल करना था, बहुवचन करना था इसका, एक वचन का बहुवचन। जैसे यहां पर टूथ दिया हुआ है, दूसरा वर्ड है फूट, थर्ड वर्ड इज लॉटरी एंड द फोर्थ वर्ड इज शेल्फ। तो टूथ जो है उसका आंसर है टीथ, TEETH, टीथ। फूट जो है उसका आंसर हो जाएगा फीट, FEET, फीट। और थर्ड वर्ड जो हमारे पास लॉटरी, वो थोड़ा ट्विस्टेड है। लॉटरी का प्लूरल भी लॉटरी ही होता है। एंड द फोर्थ वर्ड इज शेल्फ, तो शेल्फ का प्लूरल करेंगे शेल्व्स, F की जगह पर VES लग जाएगा। इसके बाद हमको जो क्वेश्चन दिए हैं, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ सिंगुलर फॉर्म, 2 मार्क्स में। द वुमेन टोल्ड स्टोरीज अबाउट फेरीज टू द चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन
8 बॉइल्ड पोटैटोज, रो पोटैटोज एंड स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। इसका आंसर मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं, तो वो आंसर इस प्रकार है। द वुमन, देखो यहां पर ई था, हमको ए लेना है। द वुमन टोल्ड स्टोरीज का स्टोरी कर देंगे, स्टोरी अबाउट। फेरीज था तो हम फेरी कर देंगे, और चिल्ड्रन था तो उसका चाइल्ड कर देंगे। यानी हर एक वर्ड जो हमको सेंटेंस में दिया हुआ था हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। सेंटेंस नंबर 2, द चाइल्ड, चिल्ड्रन दिया हुआ था, हमने चाइल्ड ले लेना है। 8 बॉइल्ड पोटैटोज की जगह पे पोटैटो, यहां पर भी पोटैटो। एंड स्लाइसिस दिया हुआ था तो हम क्या ले लेंगे, स्लाइस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का बी हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 का सी और डी देखना है, और हमारा ये जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि यहां पर हमको सी में दिया हुआ है, ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस विथ हु, विच एंड हुज। तो यहां पर देयर इज अ मैन, सब्जेक्ट यहां पर मैन है, तो हम इसको हु से कनेक्ट करेंगे, दोनों सेंटेंसेस के बीच में हु ले लेंगे। शामी बॉर्ड पेन, पेन दिया हुआ है तो यहां पर इसको विच, WHICH, विच से कनेक्ट करेंगे। ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही इज फेम, यहां पर WHOSE, हु से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम फाइनल चीज पर आ जाते हैं, और इसका वेटेज जो 3 मार्क्स का था। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस। तो मैंने यहां पर टिक मार्क किया हुआ है। जॉन गेव द बुक्स टू हैरी एंड मी, पहला वाला ऑप्शन ले लेंगे। ईच ऑफ अस 2 मैंगोज, तो हैज ले लेंगे। एंड वी लाइक पीपल हु, इसमें भी पहले वाला ऑप्शन ले लेंगे। तीनों में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया, और आपको एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।